हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए। तो चलो शुरू करते हैं। पास्ट का प्रेजेंट में देखेंगे, प्रेजेंट का पास्ट में देखेंगे। नहीं 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 नहीं, पास्ट में प्रेजेंट पढ़ा था और प्रेजेंट में पास्ट पढ़ेंगे, और चारों फॉर्म रूल्स और यूज के साथ। याद रखना, पूरा वीडियो देखना है। बीच में कहीं गए ना तो फिर खैर नहीं है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट मतलब अब से पहले जो था, बस। तो उसके लिए टू बी वाले पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्स या वर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दे वर हंग्री, वो भूखे थे। तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि जितने भी सेंटेंस बनते हैं इंट्रोगेटिव को छोड़ के, एफर्मेटिव और नेगेटिव, सब में एक चीज़ कॉमन है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और एंड में प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट आता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। वर्ब का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें ईडी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखेंगे। शी वर्कड यस्टरडे, मतलब उसने कल काम किया था। नेक्स्ट, टू बी के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्स नॉट या वर नॉट प्लस प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है दे वर नॉट फ्रेंड्स। एज इट इज़ है एफर्मेटिव की तरह ही, बस इसमें नॉट नेवर लगता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल है शी डिडंट वर्क यस्टरडे, मतलब उसने कल काम नहीं किया था। सो सिंपल। नेक्स्ट है टू बी के इंट्रोगेटिव। इसमें देखिए दो टाइप के इंट्रोगेटिव बनते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड वाले और एक वर्स वर वाले। इसमें दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले हैं वाई वॉज शी हंग्री, और वर वाले हैं वर यू हंग्री। इस टाइप के क्वेश्चन में वर्स या वर पहले आएगा। टू बी के बाद अब हम वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें वर्ब जो है वो V1 आएगा, मतलब बेस फॉर्म में। अब एग्जाम्पल देखेंगे। डिड शी वर्क यस्टरडे, क्या उसने कल काम किया था। यहाँ पे सारे रूल्स है टू बी वाले और वर्ब वाले, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो सिंपल पास्ट होता है ना, उसका जस्ट इतना मतलब होता है कि अब से पहले, और उसमें वर्स या वर यूज होता है। सेकेंड थिंग, उसमें यस्टरडे, लास्ट नाइट, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि ये सिंपल पास्ट है। तो अब हम सिंपल पास्ट के यूज़ देखेंगे। पहला यूज़ है फिनिश टाइम वर्ड, मतलब जो कंप्लीट हो गया है उसके बारे में बताता है। जैसे आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, मतलब मैं कल सिनेमा गई थी। अब दूसरा जो हमारा यूज़ है वो है फिनिश टाइम पीरियड, मतलब ये एक टाइम पीरियड को दर्शाता है जो बीत चुका है। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा, मतलब उन्होंने इसे पेंट किया था। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक टाइम पीरियड दर्शा रहा है। तीसरा यूज है डिटेल्स ऑफ न्यूज़। इसका मतलब हम किसी भी पास्ट में जो फिनिश हुए ऐसे एक्शन या हैबिट के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे है आई हैव हर्ट माई लेग, अब यहाँ उसकी डिटेल्स दे रहा है कि उसे चोट कैसे लगी। आई फेल ऑफ अ लैडर व्हेन आई वॉज पेंटिंग बेडरूम। तो किसी बीते हुए एक्शन की डिटेल्स जब हमें प्रेजेंट में देनी होती है तो हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। फोर्थ यूज है एक्शंस इन द स्टोरी, मतलब किसी भी कहानी में क्या हो रहा है वो बताने के लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। जैसे ही वेंट टू कैफे, पीपल वर चैटिंग एंड म्यूजिक वॉज प्लेइंग, ही सैट डाउन एंड ऑर्डर्ड अ कॉफी। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि उस वक्त वहाँ क्या हो रहा था। फिफ्थ यूज है अनरियल या इमेजिनरी थिंग्स। इसमें क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो ना तो प्रेजेंट में रियल है ना ही फ्यूचर में होंगी, उनको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस, अगर मैं लॉटरी जीता होता तो मैंने एक घर खरीदा होता। ऐसे सेंटेंसेस में इफ़ या विश जैसे वर्ड्स यूज होते हैं जो सेकंड कंडीशनल होते हैं। हाँ, हम सिंपल पास्ट को ख़त्म करके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है शी हैड ईटन लंच, उसने दोपहर का खाना खाया था।
नेक्स्ट नेगेटिव के भी सेम रूल है, बस हमें नॉट ऐड करना है। नेगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड नॉट ईटन एन एप्पल, उसने एप्पल नहीं खाया था। अब हम इंट्रोगेटिव के रूल्स देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो है उसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल है वाई हैड यू ईटन, तुमने खाना क्यों खाया। दूसरा है हैड दे ईटन फिश बिफोर, क्या उन्होंने पहले मछली खाई थी। एक्टिविटी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्टिविटी, मतलब जो काम हम किसी और काम के पहले किए हैं उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला यूज़ देखते हैं। पहला यूज़ है एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब पुराने पास्ट एक्शन के पहले ये एक्शन फिनिश हो गया। एग्जाम्पल है When we arrived, the film had started. जब हम वहाँ पहुँचे तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। सेकेंड है How long to the point in the past, मतलब कितना समय हुआ, पास्ट के कितना समय हुआ। जैसे When he graduated, he had been in London for 6 years, मतलब जब उसकी ग्रेजुएशन हुई तब वो वहाँ पे 6 साल से लंदन में रह रहा था। थर्ड है अनरियल थिंग्स इन द पास्ट, मतलब पास्ट की कुछ इमेजिनरी या अनरियल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आई विश आई हैड नॉट गॉन टू बेड सो लेट, मतलब काश मैं इतना देर से ना सोया होता। तो अब पास्ट परफेक्ट ख़त्म होता है और नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्स या वर, उसके साथ में वर्ब प्लस ING मतलब V4 लगेगा। एग्जाम्पल है दे वर ईटिंग लंच, वो लंच कर रहे थे। तो अब बारी है हमारे नेगेटिव सेंटेंस की। ये सेम टू सेम एफ्रेमेटिव की तरह ही है, बस इसमें नॉट ऐड करना होता है, बाकी रूल सेम है। एग्जाम्पल है यू वर नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट ईटिंग अ सैंडविच। आगे हम पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के दो प्रकार देखेंगे, एक क्वेश्चन वर्ड वाले और एक वर्स वर वाले। क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल है वेयर वर यू ईटिंग, तुम कहाँ खा रहे थे। और वर्स वर वाले में से एक एग्जाम्पल है वर्स शी ईटिंग एन एप्पल, क्या वो एप्पल खा रही थी। तो फ्रेंड्स, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव मतलब वो कंटिन्यू हो रहा था। नेक्स्ट है हमारे इसके यूजेस। फर्स्ट यूज है इसका ओवरलैपिंग एक्शन, मतलब ऐसे एक्शंस जो ओवरलैपिंग मतलब साथ साथ चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉकिंग टू द स्टेशन वेन आई मेट जॉन, अब वो स्टेशन जा रहा था तो उसको ओवरलैप क्या किया, वो जॉन से मिला। दूसरा है स्टोरी बैकग्राउंड, तो हम सभी ने कहानियों के बैकग्राउंड में इन्हें सुना है, जैसे द बर्ड्स वर सिंगिंग, द सन वॉज शाइनिंग एंड पिकॉक्स वर डांसिंग, मतलब चिड़िया चहक रही थी, सूरज चमक रहा था और मोर नाच रहे थे। तो थर्ड यूज है हमारा सम पास्ट हैबिट्स, मतलब कुछ बीते हुए या फिर पास्ट में जो हमारी आदतें थी, हैबिट्स थी, उनके बारे में। जैसे शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग, मतलब वो लगातार गा रही थी। हमारा फोर्थ यूज है एम्फेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन कितने टाइम तक हुआ है वो बताना। जैसे आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे, मैं पूरा दिन गार्डन में काम कर रहा था। तो यहाँ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आप वीडियो पॉज कर करके रिवाइज कर सकते हैं। और अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल है आई हैड बीन ईटिंग चॉकलेट ऑल डे। दूसरा है शी हैड बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, मतलब वह नाश्ता कर रही थी। अब नेगेटिव सेंटेंस सेम एज इट इज़ है, सारे रूल्स, सिर्फ उसमें हमें नॉट ऐड करना है। तो एग्जाम्पल है शी हैडंट बीन ईटिंग एन एप्पल, मतलब वह एप्पल नहीं खा रही थी। तो देखिए इसमें एक बात है कि अगर पूरे टेंस में आपको एफर्मेटिव के रूल्स याद हैं तो आपको नेगेटिव के अपने आप याद हो जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लेंगे या फिर हैड लेंगे, उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING।
तो ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है वाई हैड ही बीन ईटिंग। दूसरा है हैड दे बीन ईटिंग एनफ फ्रूट्स। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम क्या दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो पास्ट में एक जगह से स्टार्ट हुई, बीच में वो कंटिन्यू हुई और एक पॉइंट पे आके वो ख़त्म हो रही हैं, तो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। पहला यूज़ है रिजल्ट एट अ टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट में कोई रिजल्ट दर्शाने के लिए, जैसे द पेमेंट वॉज वेट इट हैड बीन रेनिंग। मतलब पेमेंट वेट था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो वो रिजल्ट दर्शा रहा है। सेकेंड है हाउ लॉन्ग टू अ पॉइंट इन द पास्ट। मतलब पास्ट में कितने समय तक। एग्जाम्पल है शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर अ ईयर व्हेन शी मेट जेम्स। मतलब जेम्स से मिलने के पहले वो सालों से वहाँ काम कर रही थी। तो यहाँ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पॉज कर करके देखिएगा। 100% आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सो बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।